चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन -3 4 पे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसमें एंगल जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब tan ज़ीरो जो होगा वो क्या होगा, ये इंक्लिनेशन का फार्मूला होता है, तो स्लोप मेरे पास कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम एक्स इंटरसेप्ट में सॉल्व करते हैं, y-y1 mx-x1। देखिए स्लोप ज़ीरो है, इसका मतलब ये तो सारा एरिया, ये तो सारी वैल्यू ज़ीरो होगी। पीछे मेरे पास क्या रह गया, y-1 इक्वल टू ज़ीरो। और y1 की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई गिवन हमें 4 दी हुई है, तो इसका मतलब y किसके बराबर आ गया, 4। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया y इक्वल, सी ऑप्शन आ गया y इक्वल टू 4। अब देखें सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ गई। वर्टिकल लाइन में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या आ गया, आपका tan 90 क्या हो गया, वो m के बराबर हो गया। तो m कितना आ गया, अनडिफाइंड, यानी 1/0। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो y-y1 mx-x1। ठीक है, तो स्लोप क्या है मेरे पास, 1/0। x1 मेरे पास क्या है, 3, और y मेरे पास क्या है, 4। अब ये इस साइड पे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, तो x मेरे पास क्या रह बच जाएगा, -3 रह जाएगा। तो ये ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन है वर्टिकल लाइन के लिए। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन दिया हुआ देखें, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। जो मीडियंस होते हैं ये हमेशा सेंट्रॉइड से निकलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो आएगा वो सेंट्रॉइड आएगा। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर सेंट्रॉइड। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल और सेम ऑप्शन है, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड। तो एल्टीट्यूड के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है, वो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है जी, ऑर्थो सेंटर। और जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है वो देखें, और उसने पूछा है कि सेंट्रॉइड की रेशो क्या होती है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये यहाँ से ये सेंट्रॉइड ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये सेंट्रॉइड ड्रॉ होते हैं। तो या इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये वाला, और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये रेशो कंसिडर होती है। और ये रेशो जो होती है हमेशा 2 रेशो कहलाती है, ये अपर रेशो। यानी लेट्स से कि ये ए बी और सी है, ठीक है, और ए से ये ओ तक का ऑप्शन, ए से ओ तक का पॉइंट, ये रेशो 2 कहलाती है। और ओ से लेके ये डी तक है लेट्स से, तो यहाँ तक ऑप्शन जो रेशो जो होती है 1 होती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, 2:1। सो रेशो ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, 2:1 होती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y-y1 mx-x1, ये किसकी फॉर्म है। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट। इसी का दूसरा नाम जो होता है एक्स इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, कि ये एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, वन पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, तो ये पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया ये वाला। अच्छा, इसी तरह का सेम क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन आ गया। अब उसने कहा था इक्वेशन ऑफ द लाइन, आगे मैं लिखता हूँ सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ। अब वो कहता है, और ऑप्शन यही हैं, और इक्वेशन उसने दे दी है y = mx + c। अब कहता है ये किसकी फॉर्म है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये सी ऑप्शन, ये वाली, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या इसको हम क्या कह देंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, या इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट है, या इसको हम कह देंगे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, या इसको हम कह देंगे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, देखें ज़रा। ठीक है जी, अब ये देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ उसने, ये इक्वेशन दी हुई है, ये देखें ये। ठीक है, वो कह रहा है ये कौन सी इक्वेशन है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा, और इसको मैं ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, y-y1
मैं इसको मैं इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको मैं मज़ीद क्या लिख सकता हूँ, ये सारी तो बेसिकली स्लोप का फार्मूला एम है, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन। तो ये तो इक्वेशन वो थी जो हमने पीछे एक्स इंटरसेप्ट को कहा था, और एक्स इंटरसेप्ट होती है 1 पॉइंट्स वाली, लेकिन यहाँ पे स्लोप चूँकि y1 और y2 दोनों दिए हुए हैं, तो ये इक्वेशन आएगी पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे। तो ये आंसर आएगा 2 पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है कि आपने x1 x2 और x3 इनको ऐड कर देना, यानी कि क्या होगा 1 + 3 + 5 अपॉन 3, और फिर इसी तरह से y को भी ऐड कर दें 2 + 4 + 6 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया 5 3 8 1 9 9 अपॉन 3 3 आ गया, और 12 अपॉन 3 तो ये 4 आ गया, तो ऑप्शन आ गया 3 4, तो ये डी ऑप्शन इसका आ रहा है। नेक्स्ट ये हमारे पास पूछा हुआ उसने एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई जो होता है वो ज़ीरो होता है, ये याद रख ले। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई ज़ीरो होता है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर वो नेक्स्ट पूछ लेता है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का पूछ लेता है, वाई एक्सिस इज, और सेम ऑप्शन आ जाए, तो वाई एक्सिस पे याद रखिएगा हमेशा एक्स जो होता है वो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये नीचे वाले का ऑप्शन क्या आएगा, एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। आज हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। उसने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब ये दिया हुआ है -2 और 3, ठीक है जी, और उसने वाई एक्सिस का पूछा है। तो जब वाई एक्सिस का पूछेगा तो हमने एक्स एक्सिस की बात करनी है -2 की, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है वो उसका फार्मूला होता है, स्केयर लेना होता है y2 - y1 का स्केयर प्लस x2 - x1 का स्केयर, ये होता है फार्मूला, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने चूँकि एक ही पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा हम कंसिडर 0 0 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसका स्केयर लूँगा 0 और दरमियान में चूँकि माइनस आता है x के लिहाज से, y को तो हमने कंसिडर नहीं करना, हमने x को कंसिडर करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2 का होल स्केयर, तो ये 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। और मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको ज़रा सॉल्व करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सॉल्व करके दूँगा आपको क्वेश्चन। 0 माइनस और -2 का होल स्केयर ये आएगा। हमने सिर्फ x की बात करनी है, y की बात नहीं करनी। तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 का क्या आएगा 2 आंसर, तो इसका मतलब ये इसका बी आंसर, बी ऑप्शन इसका है ये, ठीक है। इसी तरह से जो नीचे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो हमने इसका मतलब है y की बात करनी। अगेन उसी तरह से डिस्टेंस लेंगे 0 - 7 का होल स्केयर और अंडर रूट, और ये आ जाएगा -7 का होल स्केयर, इसका मतलब 49 आ जाएगा, और 49 का क्या आ जाएगा 7, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन हमारे पास इसका है आंसर। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से ये पेपर में आते रहते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन जो है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये होती है ax² + 2hxy + by² = 0, ठीक है जी। और इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, जो अब इसको हम रिप्रेजेंट, इसमें फिर हम लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं,
इसमें कंडीशंस डिफरेंट टाइप की कंडीशंस आती हैं। अगर एच स्केयर माइनस हमारे पास आ जाए एच स्केयर ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन ए बी के आ जाए, एच स्केयर ग्रेटर देन ए बी के आ जाए, या एच स्केयर लेस देन ए बी के आ जाए। जब ग्रेटर देन आ जाएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट केस होता है ये, ठीक है जी। जब लेस देन आ जाए तो इमेजिनरी होता है, और जब एच स्केयर इज इक्वल टू ए बी के आ जाए तो फिर ये कोइंसिडेंट केस होता है, कोइंसिडेंट। ये 3 केसेस इसके अंदर शामिल होते हैं जी। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम इसको एच स्केयर यानी इस डिग्री को जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास इवेल्युएट होने के बाद m1 प्लस m2 जो होता है ये इक्वल आ जाता है -2h/b के, और m1 m2 जो होता है ये आ जाता है a/b के। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम पूछा हुआ है इफ़ द लाइंस आर पैरेलल देन कंडीशंस क्या होंगी, लाइंस की कंडीशंस क्या होंगी। जब पैरेलल होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो थीटा ज़ीरो होता है, ये याद करिएगा। और जब थीटा ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एच स्केयर माइनस ए बी जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एच स्केयर माइनस ए बी ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एच स्केयर इज इक्वल टू ए बी। तो अभी ये हमने पीछे कंडीशंस पढ़ी थी, 3 कंडीशनें, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो ये इक्वल टू किसकी थी, कोइंसिडेंस की। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो इफ़ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, कोइंसिडेंस। लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, वो कोइंसिडेंस होंगी। अब इसमें देखें, अगर इफ़ द लाइंस आर ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर अगर आ जाए, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब आपका थीटा कितना था, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री जब एंगल आएगा तो टैन थीटा जो होगा वो हम इम्प्लाई नहीं करेंगे, डज नॉट इम्प्लाई, इम्प्लाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब इम्प्लाई नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जो फार्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल टू 2 × h² माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। तो इसमें हम फिर क्या लिख देंगे, a प्लस बी जो है वो इक्वल टू 0 के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अप्लाई नहीं होनी तो फिर हम क्या कर देंगे, ये सारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। का क्या कब होगा, जब लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। अब उसने पूछा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 3, 5, 2, 4। अब डिस्टेंस का फार्मूला होता है, देखें, y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस x2 माइनस x1 का स्केयर अंडर रूट, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 5 का स्केयर आ जाएगा और 2 माइनस 3 का स्केयर आ जाएगा। अच्छा, इसकी मज़े की बात है, चाहे इसको x को पहले लिख लें या y को पहले लिख लें, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, वो आंसर सेम ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये -1 का स्केयर 1 आ गया और ये भी -1 का स्केयर 1 आ गया, तो कितना आ गया, √2 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारे पास है, सी ऑप्शन इसका बन रहा है। अच्छा, अब अगर देखें यहाँ यही सेम क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करें सेम क्वेश्चन के साथ, और हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ही हमने सिर्फ क्या किया, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 एंड 5, बस आप बिटवीन द पॉइंट्स 3 एंड 5। अब इसमें एक पॉइंट दिया हुआ, दूसरा पॉइंट नहीं है, इसका मतलब दूसरा पॉइंट जो है वो हम खुद से ले लेंगे, वो और ओरिजिन ले लेंगे और फिर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखें, इसको ज़रा सॉल्व करें, मैं इसको 3, 5 और ओरिजिन हम ले लेते हैं 0, 0।
तो क्या आएगा 0 माइनस 5 का स्केयर प्लस 0 माइनस 3 का स्केयर, यूँ आ जाएगा। तो ये 5 का स्केयर 25 आ गया और 3 का स्केयर 9 आ गया, कितना बन गया 34 और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शन में देखें 34 आया तो ये पहला ऑप्शन इसका आ रहा है। अगर उसने एक पॉइंट दिया हो तो दूसरा पॉइंट हम खुद से सपोज कर लेते हैं ओरिजिन से कि ये ओरिजिन से है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल टू m2। जब स्लोप्स इनकी आपस में इक्वल होती हैं तो वो पैरेलल होती हैं। तो ये देखें अगर मैं m2 को इस साइड पे ले आऊँ तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ये कंडीशन हमें नज़र आ रही है डी ऑप्शन कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हो तो वो कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1 होती है। अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊँ m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये सी ऑप्शन के अंदर ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ये कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर की आ रही है।